हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये 3D शॉल लेके आए हैं और डिज़ाइन बहुत प्यारी है। आप इससे स्वेटर या शॉल या आप ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 3.5 mm की हुक लिया है। अब इससे हम ऐसे लूप लेंगे, लूप लेके इसमें चेन बनाएंगे। आपको जितनी लंबी ये शॉल रखनी है या आप बड़ी शॉल बना रहे हो उस हिसाब से चेन ले लीजिएगा। तो इसमें हम 35 चेन पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें देखिए अब हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया हर चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया लूप लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो 2 लूप ऐसे आएंगे हुक में और इसको 1 कर देंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनती है और ऐसे ही हम ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हमें पहले फर्स्ट रो सेकेंड रो कंप्लीट करनी है। तो हम पहले सिंगल क्रोशिया पूरे में बना लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें देखिए ऐसे हम लास्ट में आएंगे और ये हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने के बाद हमें 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेकर के हम यहाँ पे टर्न करेंगे अपने वर्क को। अब देखिए टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी है फिर से। तो हम सेकंड रो भी सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो कंप्लीट किया था वैसे हमें सिंगल क्रोशिया से सेकंड रो भी कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। हमने सिंगल क्रोशिया से पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से ऐसे टर्न लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 चेन लेके टर्न करेंगे वर्क को। तो यहाँ पे आप देखिए हमें पहले सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे करके हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें फर्स्ट वाली रो के चेन में जाना है और यहाँ से ऐसे लूप उठाना है। 1 लूप हमें ऐसे करके पिक करना है और यहाँ से ऐसे पिक करते हुए हमें ऊपर लाना है, लंबा लाते हुए यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ये शुरू में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लगाएंगे, लंबा लंबा हम 3 क्रोशिया पिक करेंगे। तो यहाँ से शुरू में ऐसे करके सिंगल क्रोशिया पिक करेंगे। तो ये देखिए हम फिर से नीचे से ऐसे उठाएंगे लूप को और यहाँ पे ऐसे करके निकाल लेना है। और बहुत इजी मेथड है, अगर एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लूप में ऐसे जाएंगे, लूप में जाते हुए हमें ऐसे लूप निकालना है और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी। फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया एक बनाएंगे। फिर जस्ट बगल में हम नीचे की तरफ जाना है। जैसे ये ऊपर हमारा जो लूप दिख रहा है उसमें नहीं जाके नीचे से लूप लेते हुए हमें यहाँ पे एक ऐसे लूप बना लेना है। ठीक है, फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार सिंगल बनाना है, एक लंबा लूप लेकर के फिर से ज्वाइन करना है। तो हम ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जस्ट बगल में लूप जो है दिख रहा है हमें यहाँ से ना उठा के नीचे से ऐसे लूप लेते हुए लंबा लूप लेकर के हमें यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो हम ऐसे करते हुए रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से हम ज्वाइन करते हुए हमें कंप्लीट करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, एक बार लूप लेते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हम लास्ट में आ गए हैं और ये कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर से इस कहते हैं पैटर्न को पूरा करेंगे। अब देखिए हम वन सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर जस्ट बगल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने लूप लिया है उसी के सामने हमें पहले ऐसे लूप दोनों को उठाना है और ऐसे ज्वाइन करते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर हम देखिए मिड में सिंगल क्रोशिया एक बार बनाएंगे, फिर दोनों लूप उठाना है। तो देखिए ऐसे ही हमारे दो लूप है, एक इधर से पकड़ेंगे एक उधर वाले को पकड़ेंगे और हमें ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे लगेगा कि हम सिलाई से बना रहे हैं और डिज़ाइन भी प्यारी लगती है। अब सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशिया, और इसको हमें जो लूप है इसमें हमें ज्वाइन कर देना है। तो हमारी टू सिंगल क्रोशिया देखिए हो गई है। अब हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं, फिर से हम ऐसे लूप उठाएंगे, जस्ट बगल वाले से भी लूप लेते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेनी। तो इसी तरह से हमें रो कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया पहले करेंगे। तो ऐसे करके सिंगल क्रोशिया किया। अब ये जो हमारा बैक में है तो यहाँ से हम बैक से ऐसे लेंगे और यहाँ पे हमें लूप निकालना है, फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक बार हमें बैक से लूप निकालना है और एक बार सिंगल क्रोशिया करनी है। तो यहाँ मिड से देखिए डालेंगे और बैक से हमें पैटर्न के ऊपर से ही निकालना है और निकालते हुए हमारा परफेक्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया पहले कर लेंगे। तो देखिए हम सिंगल क्रोशिया से बैक से ऐसे लेंगे और यूँ निकालते हुए हमें लूप लंबा निकालना है और फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ही ज्वाइन कर देना है। फिर हम यहाँ पे ऐसे लूप लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एक बार मिड में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर बैक से ऐसे लूप लेते हुए हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है।
तो ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। चोटी जैसा इसमें पैटर्न आएगा और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप स्वेटर बनाओ, आप मफलर बनाओ या आप शॉल बनाओ, आपको बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही हैवी बन के कम्प्लीट होता है क्योंकि इसमें सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने देखिए इसमें रो कंप्लीट कर लिया है और आपको जितना चौड़ा चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें हम ग्रीन थ्रेड लगाएंगे और ग्रीन थ्रेड लगा के इसमें हमें किनारी कंप्लीट करनी है। जैसे हम कंगूरे जिसे कहते हैं वैसे बनाएंगे। तो हमें ऐसे करके डालते हुए कंगूरा बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ग्रीन ज्वाइन करेंगे और 3 चेन ले लेंगे और इसमें 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 3 चेन मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गई और इसको हम ले जा कर के ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे हमने कर लिया। अभी ऐसे ये देखिए हमें जितना हमें ऐसे करना है, फोल्ड करना है, वहाँ तक देखना है कहाँ तक आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो इस तरह से ये किनारी आएगी और ऐसे ही हमें पूरी कंप्लीट करनी है। तो देखिए हम ऐसे करके हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कोने में आए हैं। कोने में कैसे आपको पैटर्न रखना है वो हम बताते हैं। तो पहले हम 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेकर उसी जगह हमें डालना है डबल क्रोशिया और हम इसमें डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाएंगे। फिर उसी में हमें लास्ट में गैप कर देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से उसी जगह जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा कोना आ गया। अब कोना आने के बाद हम जस्ट बगल में आएंगे और यहाँ पे हम फिर से वैसे पैटर्न बना लेंगे। 3 चेन बनाए हुए क्रोशिया बनाएंगे और फिर तो देखिए हम इसको कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे आप देख रहे हो इजी वे में आप ऐसा प्यारा सा पैटर्न बना सकते हो और अपने लड्डू गोपाल को, राधा रानी को, माता रानी को, किसी को भी शॉल पहना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे करके यहाँ पे चिट बटन लगा दीजिए और ऊपर से एक फैंसी बटन लगा लीजिए जिससे हमारा ये शॉल और भी सुंदर लगने लगेगा। नई तरह से शॉल बनाया है। यहाँ पे आप चिट बटन लगा के और ऊपर से एक बटन लगा सकते हैं। इससे प्यारा सा ये शॉल कंप्लीट हो गया। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जो करें, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।